आईपी है एनालॉग है? आईपी हाँ आईपी आईपी है, कैसे पता लगा? दो है ना, ये क्या है? ये कनेक्ट है। कौन सा वाला है? वीडियो RJ45 थोड़ी है ये, नहीं ये वीडियो तो है। वीडियो वाला है ना। तो ये कौन सा एनालॉग है क्या आईपी है? हाँ आसिफ सवाल सवाल पूछिए। एनालॉग एनालॉग है ना, तो आईपी कैसे बोला? गोल जहाँ भी होगा एनालॉग, ठीक है, गोल जहाँ भी होगा वो क्या है? एनालॉग। इसमें बीएनसी लगेगा। और ये क्या चीज? पावर ये पावर है। काफी साथ लानी थी आपको, काफी महंगे पैसे। कंपनी इसकी CPU प्लस है। अब देखो इसमें ये सुराख है, जब हमें इसको लगाना है दीवार पे तो इनमें पेच लगाना है, तो इसीलिए हम ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। और ड्रिल के हिसाब से फिर रावल प्लग देखेंगे हमें कितना मोटा लगाना है। अगर ये तो ज़्यादा मोटा है फिर इसके लिए स्क्रू भी उतना ही मोटा होना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलते हैं? बिट। अगर ये वाला रावल प्लग है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मतलब तजुर्बे के साथ साथ आप समझ जाओगे। इसके लिए जो बिट लगाना है वो 6 mm का लगाना है। ये कितना है? 8 mm। ये भी लगेगा इसके लिए, ये भी इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा सा लूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 6 में नहीं होगा। अब जब ये दीवार में घुस गया, इसको सुराख हो गया, फिर हमने इसको ठोका दीवार में, कुछ हथौड़े से मारा, अगर ये पूरा नहीं घुसा, अब पूरा नहीं घुस रहा है, ये यहाँ गलना शुरू हो जाएगा, तो उसको हेक्सा ब्लेड लेकर के यहाँ पर काटो, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये हिलेगा नहीं। अब ऐसे ही हम लोग इसको जोर ज़बरदस्ती से लगाएंगे, फिर उसमें स्क्रू अच्छी तरह से बंद नहीं होगा। इसको यहाँ पे काटना है बेटा, इसके साथ नहीं। गड़बड़ है। इसका डब्बा कहाँ रखा? इसको डब्बे में डाल दो। उसमें है स्क्रू है कुछ, उसमें रखो इसको। ये आ गया समझ में? अब कहीं कहीं पर अगर हमें दीवार में छेद करना है जिसमें पाइप डालनी है, तो उसमें ये वाला बिट काम करेगा, ठीक है। ये 20 mm का होता है। कितने का? 20 mm का। 19 mm की हमारी पाइप भी होती है, जो उसमें आधी इंच की पाइप फिर दीवार में जाएगी, ये उसमें लगेगा। हमारी दीवार ज़्यादा से ज़्यादा घरों की दीवार जो वो 1.5 फीट की होती है, इसलिए ये 1.5 फीट का होता है, ठीक है। यहाँ तक कि इसमें जाएगा। और ये ड्रिल कौन सी है? मैंने बताया था अभी नाम इसका, हैमर ड्रिल। क्या बताया था? हैमर बोलते हैं इसको। क्या? हाँ, ये मजबूत ड्रिल होती है। इसमें इसको ऐसे रखा, ये बंद हो गया, ठीक है। अब ये नहीं निकलेगा। और इसको इस तरह से पकड़ना है, ऊपर नीचे अगर किया, थोड़ा सा भी लेवल इधर उधर हो गया तो ये टूटने का खतरा है, ठीक है। और हर 30 सेकंड के बाद क्या करना है? ब्रेक मारनी है, ठीक है, ताकि इसका मोटर गर्म ना हो जाए। फिर 10-15 सेकंड वेट किया और 15 सेकंड के बाद फिर चलाया, ठीक है। और हर 2 मिनट के अंदर जब आपने 4 बार इसको किया, 4-5 बार, तो फिर इसको वापस निकालो। किसको? इसको वापस निकालो, ताकि जो चूरा इसके अंदर जमा हो गया, इसको कुरेदते कुरेदते वो बाहर आ जाएगा। और कुछ आवाज़ें इसमें आती हैं, वो आवाज़ आपको चलाने पे मैं समझाऊंगा। अगर वो आवाज़ हो गई तो आपको समझना चाहिए कि आगे लोहा है, आगे लोहा इसको गला देगा, लेकिन आगे तोड़ेगा नहीं। आप समझ गए? उस वक्त फौरन इसको बाहर निकालना है, वहां पे सुराख नहीं हो सकता। ये टूट जाएगा लेकिन लोहे को नहीं तोड़ेगा। ये ईंट तोड़ेगा, पत्थर तोड़ेगा, लेकिन लोहे को, उसके लिए अलग से बिट है। इसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। और ये कितना है बड़ा वाला? कितने mm का है? 20 mm का है। और ये वाला कितने का है? 8 mm का है। अब जो ये है, ये जब हम ये वाला लगाते हैं इसमें, ये क्या करेगा? ये तो घूमेगा नहीं, ये घूमता नहीं है। इसके लिए ये वाला गियर हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला गियर, ब्रेकर वाला गियर इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायरेक्ट उसको क्या अंदर से डायरेक्ट छेद करता है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे हथौड़े से मारते हैं वैसे ये मार के उसको सुराख कर देगा। आया कब समझ? हाँ, पूरी तरह समझ आ गया ये। अब अगर कहीं कहीं पे हमें लकड़ी में सुराख करना है, कोई बड़ा सा सुराख, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करते हैं लकड़ी के बिट के लिए, ठीक। ये कैसे इस्तेमाल होता है? इसमें ये फंसता है, पहले ये इधर फंसेगा, फिर इसमें हम ये फंसा देते हैं, ठीक है। ये चूरियों से इस पे चढ़ाते हैं, इस तरह से स्क्रू से ये चढ़ेगा इस पे, इस तरह से। फिर आगे जा करके आप मानो ये है ही नहीं, ये वाला, ये प्रेस वाला जो है ये है ही नहीं। स्क्रू वाला ड्रिल जो होता है, जो नॉर्मल ड्रिल होती है इलेक्ट्रिशियंस के पास भी, वो ये वाली ड्रिल होती है। इसमें हम यहाँ पे ये गियर खोलते हैं, ठीक है। ये इस पे लगाएंगे, उसको खोलेंगे, और फिर ये दांत जो है इसके ये खुल जाते हैं बीच में, ऐसे खुल जाते हैं, तो उसमें हम बिट रखते हैं। फिर वापस इसको बंद कर दें तो वो टाइट हो जाता है। आया समझ में? तो फिर जाके वो छोटे बिट जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये वाला बिट है, ये हैमर का ही है, क्योंकि हैमर जो है वो इससे समझ में आता है। जब ये दांत निकले होंगे ना ये वाले, इससे हैमर बिट समझ में आएगा। तो ये वाला कितना है, कितने mm का है, ये देखो
6 mm का है, ठीक है। असल में हमारे कैमरों के लिए यही वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें छोटे वाले रावल प्लग, ये तो बड़े हैं, इसमें कैमरा का अपना रावल प्लग जो है वो इसी में लगता है। बात समझ में आ गई? अब ये जो कैमरा था जरा ये इधर दे दो, एनालॉग वाला कैमरा। ये कैमरा बताओ बुलेट है या डोम है? हाँ? शक्ल इसमें कौन सी है? शक्ल डोम की है, शक्ल डोम की है, लेकिन इससे पता लग रहा है ये कौन सा है? बुलेट कैमरा। जरा डोम निकालो कोई उसमें से। हाँ लाओ इधर। ये कौन सा है? डोम है। अब इसके कनेक्टर देख करके बताओ एनालॉग है आईपी है? आईपी है। हैं? कैसे आईपी है? एनालॉग है, गोल है। गोल है ना, तो एनालॉग है। आईपी कहाँ है? आईपी की पहचान वो है जो स्क्वायर सा होता है, चपटी होता है। हाँ 3 भी नहीं, उसमें भी 2 ही होते हैं। मैंने बताया था कि नए जो आते हैं वो 2 ही आते हैं, 2 वाले ही, लेकिन उसमें जो कनेक्टर है वो अलग होता है। इस पे लिखा भी होगा बाहर AHD, क्या लिखा होगा? AHD, उसका मतलब है वो एनालॉग है। और इस पे देखो इंफ्रारेड की लाइटें नजर ही नहीं आ रही क्योंकि काला शीशा लगा है। काला इसलिए लगाया ताकि चोर जब आता है तो उसको पता नहीं लगे वहाँ कैमरा लगा है कि नहीं, तो चोर इसको पहचान नहीं पाएगा कि कैमरा है कि नहीं, इसलिए काली लाइटें नजर नहीं आती। ये देखो इस पे लिखा होगा, HD भी लिखा होता है और AHD भी लिखा होता है। अगर HD भी लिखा है तो तब भी आप इसको पहचान पाएंगे कि ये कैमरा कौन सा है? एनालॉग। ये देखो क्या लिखा है? फुल HD कैमरा, है ना। तो ये कौन सा लग गया? HD से क्या समझ में आया? एनालॉग। IP पे लिखा होगा IP कैमरा, क्या लिखा होगा? IP कैमरा। इतना समझ में आ गया ना। और वायर आपने देखी, वायर कौन सी है? ये 3+1। एक बंडल में कितने मीटर होते हैं? 90 मीटर होते हैं। समझ में आ गया? चला बेचा हाथ में SMPS वगैरह कहाँ चीज डबस में ये तार दियूर, ये ना ब्याक तार, ये क्रीम तार दियूर। ये देखो ये तार हमने क्यों रखी है? ये तार इसलिए है कि अगर आपको कहीं पर पावर की जरूरत है, जो ड्रिल में देना है पावर, ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक्सटेंशन आगे ले जाते हैं, उस पर ड्रिल लगता है और वो वाला प्लग कहीं लगा दिए, एक्सटेंशन का ही काम करता है, ठीक है। ये क्या है? पावर सप्लाई, SMPS, पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये कितने एम्पियर का है? जरा मुझे बताओ, इसको देख के बताओ मुझे कितने एम्पियर का है? पढ़ाया मैंने। 12 वोल्ट। हाँ तो 12 वोल्ट तो प्लेट है ना, खाना कितना खाएगा? 10 तो कितने कैमरा चलेंगे इस पे? 4। 10 एम्पियर पे 4 चलेंगे। 8 10 एम्पियर पे कितने चलेंगे? पढ़ाया तो है, 8 चलेंगे इस पे, ठीक है। 4 के लिए हमें 5 एम्पियर वाला चाहिए। चला हम इसका फोन 5 एम्पियर SMPS थी तौर, ठीक है। कितना? 5 एम्पियर लगेगा इस पे। 10 एम्पियर है ना, 4 के ये 8 कैमरों के लिए चाहिए। जब 4 ही लगेंगे तो फिर कितना? 5 एम्पियर लगेगा। फिर 10 की जरूरत नहीं है। लगा सकते हैं हम ये भी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हम क्यों ज्यादा खर्चा कराएं? तो पहले ही ध्यान में रखना है जो भी आपका कस्टमर होगा, क्योंकि आप मदरसे के तालिब इल्म हैं, आपकी वजह से कस्टमर को 2 फायदे मिलने चाहिए। एक फायदा ये कि जितनी उसकी जरूरत है उतना ही देना है। दूसरा फायदा ये लगाने के बाद हम वक्त पर उसको सर्विस दे दें। अगर उसको खराब हो गया कभी भी तो हमारे वादे के मुताबिक हमें 1 साल तक क्या जाना है वहाँ पे और करना है। 5 एम्पियर से था वाले 10 एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो इसका एहतियात करना है, हाँ? समझ में आ गया ना। चलो आज मस क्या बेई डबस मस नहीं इतना से ये इस कैमरा ये था, ठीक। जरा वो वाली ड्रिल खोलो, दूसरी वाली ड्रिल खोलो, इसमें मत बिट होंगे। ये भी हैमर ड्रिल है, बड़ी है ना ये भी हैमर ही है। इसमें बिट है, वो देखो इसमें बिट है, इसमें हैमर बिट ही है सारे। इसमें कोई नॉर्मल बिट भी है, ये वाले हैमर होते हैं सारे। हाँ ये 12 mm का ये है। देखो इसको निकालो, पे लिखा होगा कितने mm का है? 12 है ना, राहुल है ना।
हाँ देखो ये छोटा है रावल प्लग, रावल प्लग बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ ये देखो ये एक बिट लोहे के साथ घिस घिस के देखो क्या हाल हो गया इसका। देखो असल में ये बिट ऐसी होनी चाहिए सामने, वो देखो उसको क्या हो गया, हाँ वो उसी से हो गया, लोहे के बीच में फंस गया और लोहे ने इसको ही उल्टा कर दिया, इसको ही घिसा लिया। इसको क्या करना है? इसको ये कंटिन्यू रखने के लिए ये बटन दबाया ना, फिर इसको दबाया, वो वाला बटन दबाओ, हाँ दबाओ, फिर ये इसको दबा के रखेगा। हाँ ये ना दबा के रखा, अगर बहुत देर तक रखना है फिर इसको दबा के रखा। लकड़ी पे ज़्यादा गर्म नहीं होता, लकड़ी पे हम इसको कंटिन्यू दबा के रख सकते हैं। ये लिखा है इस पे हैमर, और इसकी सबसे बेहतरीन कंपनी दुनिया में ये है बॉश, ये सबसे अच्छे बनाती है। इसमें भी 3 गियर इसमें भी होते हैं, और वो एक्स्ट्रा पावर है थोड़ा ज़्यादा है, उसमें ब्रेकर वेकर भी लगे हुए हैं। बस ठीक था कर